रावरे सो जो पै सूझई, अप आपनो हित रावरो सो जो पै सूझई। आपनो हित माने अपना हित, रावरो माने आपसे, जो माने यदि पै निश्चय ही, सूझई माने समझ में आता। तो तनु तो जनु तनु पर अक्षत शीस सुधी, क्यों कबंध ज्यों जूझई। तो माने तो, जनु मानो, तनु पर शरीर पर अक्षत शीश, सिर रहते हुए, उसकी सुधि रहते हुए, मेरे शरीर पर सिर है इसके सुधि रहते हुए, क्यों कबंध जो जूझे, कबंध के जैसे क्यों फिर लड़ते भिड़ते। अर्थात जब अपना हित श्री राम जी से समझ में आ जाता, दिखाई पड़ता, तो यह जब तक सिर शरीर पर सिर है तब तक बिना सिर के कबंध के जैसे क्यों लड़ता भिड़ता। भगवान की कृपा का भरोसा न रखना, यही सिर रहते हुए भी बिना सिर के कबंध जैसा है। सिर पर भगवान है, सबके सिर पर भगवान है, इस विचार को, इस विश्वास को दृढ़ता के साथ हृदय में न धारण करने से अपने आप को मस्तकहीन समझना है। भगवान को भुला करके अंधे की जो सुख के लिए हर किसी से लड़ रहा है। जैसे कबंध दोनों तरफ हाथ घुमाता था, जो पकड़ में आ जाए उसको मार डालता था, खा जाता था। कबंध बन गए हो जब भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है, तो यूं ही लड़ते भिड़ते रहो, शांति नहीं होगी, कल्याण नहीं मिलेगा। निज अवगुण गुण राम रावरे, लखि सुनी मति मन रूझई। रहनी कहनी समुझनी तुलसी की, को कृपाल बिनु बूझई। निज अवगुण, अपना अवगुण, अपना दोष, और श्री राम जी के गुणों को। गुण राम रावरे, लखि सुनि मति मन रूझई। लखि देखकर और सुनकर मेरी बुद्धि और मेरा मन रूझे, माने उसमें उलझ गया है। रहनी कहानी समुझनी तुलसी की, मुझ तुलसीदास की रहनी कहानी और समझनी को कृपाल बिनु बूझई। कृपालु श्री राम जी के बिना कौन समझ सकता है, अर्थात कोई भी तो नहीं। जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो, जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो, जिसको भगवान श्री हरि ने दृढ़ता पूर्वक करि अंग कर्यो, करि अंग कर्यो मैंने अंगीकार कर लिए, ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए। सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुण निभर्यो। सोई माने वही सुशील है, वही पुनीत माने पावन है, वही वेद विद माने वेद के ज्ञाता है, वेद वेत्ता है, और विद्या गुण निभर्यो, विद्या और सद्गुणों से वही भरा हुआ है, विद्या और सद्गुणों से भरा हुआ है वह। कैसे?
उत्पत्ति पांडु तनय की, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो, ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक तरयो। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, पांडु पुत्रों की उत्पत्ति की करनी, उत्पत्ति और करनी सुन करके सतपंथ डर्यो, सतपंथ माने सन्मार्ग डर गया। पांडु पुत्रों की उत्पत्ति और पांडु पुत्रों की करनी सुन करके सन्मार्ग घबरा गया। इसको कल्याण हम करेंगे कैसे, इनको कल्याण कैसे होगा इन सब का। लेकिन ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, ते उन्हीं को भगवान त्रैलोक्य पूज्य कर दिए और उनका जस पावन हो गया। सुनि सुनि लोक तरयो, सुन सुनि लोग तरयो, सुन करके लोग तरने लगे संसार से। भगवान जिन पर कृपा कर दे वही महान हो जाता है, जिस पर उनकी कृपा हो जाए। यह तो राम लाई और लीन्हा, कुल समेत जग पावनी किन्हा, कर्मानस जल सुर सरी परई, ते को कहो शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सुपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम नाम महिमा करे काम भूरो, आको साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। तो भगवान श्री राम जी जिसको अंगीकार कर लेते हैं वही महान हो जाता है। ध्रुव जी को गले में शंख छुआ दिए, वो महान हो गया। प्रहलाद जी को नारद जी कृपा किए, गर्भ में ही प्रहलाद जी थे तो वे महान हो गए। वही वेद वेत्ता हो जाता है, वही पावन हो जाता है, वही विद्या और गुणों से भरा हुआ रहता है। जैसे कहते हैं ना, यदि जिसके पास धन हो उसके पास सब गुण आ जाता है, लेकिन वो गुण उसके पास ठहरता नहीं। धन है तभी तक गुण दिखता है, लेकिन भगवान की कृपा रूपी धन जिसके पास आ जाए, उनके पास जो सद्गुण आते हैं वो सद्गुण कभी जा नहीं सकते। महाराज पांडु एक बार शिकार में गए थे और उन्होंने अनजान में एक मृग पर बाण का प्रयोग कर दिया, और मृग कोई और नहीं था, वह एक तपस्वी थे जो हिरण के रूप धारण करके और हिरणी के साथ समागम कर रहे थे। बाण लगने के बाद उस तपस्वी ने कहा, तुमने यह जान करके बाण चलाया है कि हम हिरण है। यदि तुम तपस्वी जान करके प्रयोग किए होते, बाण चलाए होते, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाता, तुम्हारे सिर फट जाते, मर जाते तुम। लेकिन तुमने हिरण समझ करके बाण चलाया है, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ, तुम भी जब पत्नी के साथ समागम करोगे तो तत्क्षण मर जाओगे, और फिर जिसके साथ समागम करोगे वह पत्नी भी तुम्हारी मरेगी। ऐसा श्राप दिया। इसलिए पांडु जब अपनी पत्नी से, कुंती जी से पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते थे, वन में रह रहे थे, एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि वंश की रक्षा के लिए मैं आदेश देता हूँ, किसी तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा उत्तम पुत्र को तुम प्राप्त कर लो, जिससे वंश की रक्षा हो। तब कुंती जी ने अपनी बाल्यकाल की वह बात बताई कि मैं जब छोटी थी, श्री दुर्वासा जी की कृपा से मैंने मंत्र प्राप्त किया है। दुर्वासा जी मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने एक मंत्र दिया है, जिस मंत्र के प्रभाव से मैं जब चाहूँ जिस देवता को बुला लूँ। तो पांडु ने कहा, तो खुशी की बात है, तब तुम तुरंत धर्मराज को बुलाओ, क्योंकि धर्मराज है, स्वाभाविक है कि उसके द्वारा जो पुत्र होगा धर्मात्मा होगा। कुंती जी ने धर्मराज को बुलाया और धर्मराज के प्रभाव से वे सुंदर चमचमाते हुए दिव्य रथ पर आए हैं। उनके प्रभाव से जो पुत्र हुआ है, आकाशवाणी हुई है कि इनका नाम युधिष्ठिर
युधिष्ठिर रखो, ये साक्षात धर्म के अंश धर्मराज हुए। कुछ दिन बीतने के बाद श्री पांडु के मन में बात आई कि राज चलाने के लिए बलवान बेटा भी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि सुनो, तुम पवन देव को बुलाओ। तो पवन देव को बुलाया है, पवन देव आए हैं, उनके द्वारा पुत्र हुआ है, उनका नाम भीम पड़ा है। इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये हुआ कि तुम इंद्र को बुलाओ, एक इंद्र के द्वारा पुत्र होना चाहिए। जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ है। युधिष्ठिर जी बड़े हैं। जब इंद्र के लिए आराधना किया है कुंती जी ने, तो इंद्र आए हैं। इंद्र के प्रभाव से अर्जुन का जन्म हुआ है। पांडु महाराज के एक और रानी है जिनका नाम है माद्री। उन्होंने निवेदन किया है कि मुझे भी संतान सुख चाहिए। तब उन्होंने कुंती जी से कहा कि तुम इनके लिए भी एक देवता को बुला दो। तो उन्होंने कहा कि एक ही देवता को मैं बुलाने के लिए मंत्र दूंगी, तुम किसी एक देवता को बुला लो। तो सोचा कि कुंती जी को 3 पुत्र हैं, मैं एक देवता को बुलाऊंगी तो एक ही पुत्र होंगे, एक ही बुलाने का आदेश हुआ है। ऐसे देवता कोई ना हो जो एक ही नाम ले 2 देवता आ जाए। तब ध्यान में आया कि अश्विनी कुमार, नाम एक तन 2। अश्विनी कुमार को आवाहन किया और उनसे माद्री से मिलन हुआ। फिर उनसे पुत्र प्राप्त हुए जिनका नकुल और सहदेव नाम हुआ। तो यह है पांडु पुत्र की उत्पत्ति। अलग अलग पिता से पुत्र हैं। और चूंकि लोक रीति से यह बहुत गलत है, अच्छा नहीं मानते हैं कि इनके पिता कोई और है। आत्मज किसी और का है, क्षेत्रज किसी और का है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि पवनात्मज, पवन के आत्मज है और केसरी के क्षेत्रज है। शंकर सुवन केसरी नंदन। ये उत्पत्ति की बात रही। और करनी की बात रही, कहा करनी भी बड़ी विचित्र है। वनवास कर रहे थे कि अर्जुन द्रौपदी जी को स्वयंवर में जीत के आए, द्रौपदी जी को जीत कर लेकर आए। द्रुपद ने जो प्रण रखा था, मछली के नेत्र को वेदन की बात कही थी उसने कि छाया में देख करके उसके नेत्र में बाण मारने के साथ ही विवाह हम करेंगे अपनी बेटी का। यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी। फिर तो स्वयंवर में जीत करके ले आए, साथ में भीम भी थे। और अर्जुन ने कहा, माँ देखो मैं आज कितना सुंदर भिक्षा लेकर आया हूँ। कुंती ने उधर देखा नहीं, कह दिया कि तुम 5 भाई बांट के उसका उपभोग कर लो, खा लो। फिर तो बड़ी बात उलझन वाली आ गई। समस्या परक बात है कि ये तो भिक्षा में कोई भोजन पदार्थ तो है नहीं, स्त्री है, स्त्री को बांटा नहीं जा सकता। यह बात महाराज द्रुपद के पास गई, बहुत सी बातें हुई। फिर इसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने इस बात को समझाया, निर्णय किया। और फिर तो नारद जी ने आकर के अकेले में इनसे द्रौपदी को समझाया कि ऐसी सी बात है, आपको शिव जी का ऐसा श्राप भी है। दूसरी बात यह है कि आप पूर्व जन्म के सची हैं, इंद्रानी हैं, स्वर्ग की लक्ष्मी है, और ये 5 भाई 5 इंद्र ही है। इस प्रकार से समझाया है। एक एक करके 5 से विवाह हुआ है। यह है करनी। उत्पत्ति पांडु तनय की, पांडु सुतन की। और करनी सुनिसत पंथ डरियो, एक पत्नी के 5 पति सुन करके सन्मार्ग डर गए। लेकिन भगवान इन पर ऐसी कृपा किए कि ये 5 पांडव, श्री कुंती जी, श्री द्रौपदी जी, ये सब इतने महान हो गए कि इनको पूज्य बना दिए। और इनके जस को सुन सुन करके लोग भवसागर से पार हो रहे हैं।
इस प्रकार से गोस्वामी जी इस पद में दर्शा रहे हैं कि जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो। इसके आगे फिर आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता